जब कोई कहता है कि उसने दान दिया, तब मैं मुस्कुराता हूँ, क्योंकि दान देना केवल वस्तु देना नहीं होता। दान आत्मा की परिपक्वता का प्रतीक होता है। आप जानते हैं, दान तब तक दान नहीं कहलाता जब तक उसमें त्याग न हो, करुणा न हो, और सबसे महत्वपूर्ण, अहंकार न हो। जिस वस्तु को आप दें और उसके बदले कुछ पाने की इच्छा रखें, वो लेन देन होता है, सेवा नहीं। जिस वस्तु को आप दें और उसके लिए प्रशंसा की अपेक्षा करें, वो प्रदर्शन होता है, दान नहीं। सच्चा दान क्या है? जिस हाथ से आप दें, उसे यह भी याद न रहे कि कुछ दिया है, और जिसे आप दें, उसे ऐसा लगे कि ईश्वर ने ही उसे भेजा। दान वह नहीं जो हाथों से निकलता है, दान वह है जो हृदय से बहता है। यदि आपके पास 2 रोटियां हों और आप एक भूखे को बिना सोचें, बिना गिने दे दें, तो जान लीजिए आपने ईश्वर को ही भोजन कराया है। आप याद रखिए, किसी के आंसू पोंछ देना सबसे बड़ा दान है। किसी को क्षमा कर देना सबसे कठिन दान है, और अपने अभिमान को छोड़ देना सबसे पवित्र दान है। दान केवल धन का नहीं होता। कभी अपना समय दान कीजिए, कभी अपनी सहानुभूति दान कीजिए, कभी अपनी मुस्कान दान कीजिए, और कभी अपनी मौन प्रार्थना किसी अनजान आत्मा के लिए दान कीजिए। जब कोई माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है, वह भी दान है, प्रेम और जीवन का। जब कोई गुरु अपना ज्ञान किसी शिष्य को देता है, वह भी दान है, चेतना का। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ, दान कोई अवसर नहीं है, दान तो जीवन का स्वभाव बन जाना चाहिए। मैंने गीता में भी यही कहा था, यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्य कार्यमेव तत्। अर्थात यज्ञ, दान और तप, इन कर्मों को कभी नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि यही जीवन को पवित्र बनाते हैं, यही आत्मा को निर्मल करते हैं। दान की महिमा का मूल्य कोई नहीं आंक सकता। कभी कभी एक छोटी सी सहायता किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है, और वह क्षण जब आप किसी को निराशा से निकालकर आशा देते हैं, वह दान सबसे श्रेष्ठ होता है। आप सोचते होंगे, मेरे पास देने को है ही क्या? तो मैं आपको बताता हूँ, यदि आपके पास प्रेम है, आप प्रेम दे सकते हैं। यदि आपके पास शब्द हैं, आप सांत्वना दे सकते हैं। यदि आपके पास ज्ञान है, आप मार्ग दिखा सकते हैं। और यदि आपके पास मौन है, तो आप किसी के दुख में मौन साथ भी दे सकते हैं। दान का मतलब केवल संपत्ति नहीं होता। दान का अर्थ है अपने भीतर के ईश्वर को किसी और की पीड़ा से जोड़ना। जो दान आप मुस्कुराते हुए करते हैं, वह दान केवल वस्तु नहीं पहुंचाता, वह स्नेह, सम्मान और दिव्यता भी पहुंचाता है। जो दान आप दिखावे के लिए करते हैं, वह केवल देह को छूता है, आत्मा को नहीं। मैंने स्वयं विदुर जी के घर सादा भोजन खाया, क्योंकि उसमें प्रेम और आदर का दान था, और वहीं राजभोग को अस्वीकार किया, क्योंकि उसमें मोह और प्रदर्शन का स्वाद था। दान का सार यही है, जिसमें देने वाला खुद को मिटा दे और पाने वाला ईश्वर की कृपा समझकर स्वीकार करे। मैं आपसे यह नहीं कहता कि आप सब कुछ त्याग दें। मैं केवल यह कहता हूं, जो आपके पास है, उसमें से थोड़ा किसी और के लिए समर्पित करें, और वो समर्पण भी इस भाव से करें जैसे आप ईश्वर को ही अर्पित कर रहे हों। आपने देखा होगा, सूरज हर दिन उजाला देता है,
पर कभी यह नहीं कहता कि उसने कुछ दिया। नदी निरंतर बहती रहती है, पर यह नहीं जताती कि वह कितनों की प्यास बुझा रही है। वृक्ष छाया और फल देता है, पर कभी अहंकार नहीं करता। ऐसे ही होना चाहिए आपका दान भी, मौन, मधुर और निरहंकार। जिस दिन आपके भीतर यह भावना आ जाए कि मैंने किसी के लिए कुछ किया, उसी क्षण उस दान की शुद्धता कम हो जाती है। दान का उद्देश्य किसी की गरीबी मिटाना नहीं, बल्कि उसके जीवन में ईश्वर का स्पर्श लाना है। कभी किसी को वस्त्र दीजिए तो केवल ठंड से बचाने के लिए नहीं, बल्कि उसे आत्मसम्मान की गरिमा देने के लिए दीजिए। कभी किसी को अन्न दीजिए तो केवल भूख मिटाने के लिए नहीं, बल्कि यह भाव दीजिए कि संसार में कोई अकेला नहीं है। दान का सबसे सुंदर रूप वह है जहां देने वाले और लेने वाले दोनों को यह लगे कि वह केवल माध्यम है और वास्तविक दाता कोई और है। और वह दाता कौन है? वही मैं हूं, कृष्ण। मैं ही आपसे लेकर किसी और तक पहुंचाता हूं। मैं ही उस हाथ में हूं जो देता है, और उसी हाथ में भी जो विनम्रता से स्वीकार करता है। आप जब किसी की मदद करते हैं तो वास्तव में आप मेरे साथ एक लीला निभा रहे होते हैं। आप मेरे दूत बनकर किसी की पीड़ा हर रहे होते हैं। तो फिर क्यों ना दान को एक भक्ति बना लिया जाए? क्यों ना दान को पूजा की तरह किया जाए? क्यों ना हर दान करते समय यह भाव रखा जाए कि हे प्रभु, मैं कुछ नहीं, आप ही सब हैं। ये भी आपका ही दिया हुआ है, जो मैं आपके ही किसी स्वरूप को अर्पित कर रहा हूँ। दान को समझना है तो एक बात सदा याद रखिए, दान कभी किसी पात्र को देखकर न करें, बल्कि अपने हृदय की भावना देखकर करें। क्योंकि जो सच्चा दानदाता होता है वह यह नहीं देखता कि सामने वाला योग्य है या नहीं। वह केवल यह देखता है कि उसका हृदय देने को तैयार है या नहीं। यदि किसी की आंखों में आंसू हो और आप उन्हें एक शब्द से भी सांत्वना दे सकें, तो वह भी दान है, और वह दान स्वर्ण से बढ़कर है। दान का स्वरूप बहुत विशाल है। कभी आप भोजन दे सकते हैं तो वह अन्नदान है। कभी आप शिक्षा दे सकते हैं तो वह विद्यादान है। कभी आप समय दे सकते हैं तो वह समयदान है। और कभी आप अपनी ऊर्जा, अपना श्रम दे सकते हैं तो वह सेवादान है। किंतु सबसे श्रेष्ठ दान है क्षमा का दान, क्योंकि यह दान दूसरों को नहीं, बल्कि स्वयं को मुक्ति देता है। जब कोई आपका दिल तोड़ दे, आपको धोखा दे, आपको अपमानित करे, और फिर भी आप उसे क्षमा कर दें, तो जान लीजिए आपने उस क्षण अपने भीतर की सबसे गहन शक्ति का प्रयोग किया। दान वही है जो न केवल दूसरे को ऊपर उठाए, बल्कि आपको भी भीतर से विस्तृत करे। आपको कोई देखे या न देखे, आपको कोई धन्यवाद कहे या न कहे, फिर भी यदि आप दान करते रहें तो आप उस मार्ग पर चल रहे हैं जिस पर चलकर ऋषियों ने आत्मा को परमात्मा से जोड़ा। दान करना कोई साधारण कर्म नहीं, यह एक साधना है जो धीरे धीरे अहंकार को गलाकर आपको करुणा, विनम्रता और आनंद में स्थापित कर देती है। एक दिन जब आप अपने जीवन की अंतिम श्वास के समीप होंगे, तब आपके पास धन नहीं रहेगा, न पद न प्रतिष्ठा। केवल दो चीजें बचेंगी, आपने कितना प्रेम दिया और आपने कितना दान किया। क्योंकि मृत्यु के उस क्षण में देह शांत हो जाएगी, पर जो आत्मा बचेगी वह उन्हीं कर्मों की स्मृति लेकर आगे जाएगी
जिनमें सेवा थी, दया थी, समर्पण था। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ, आज जो कुछ भी आपके पास है उसमें से कुछ ईश्वर के नाम पर अर्पण कीजिए। और ईश्वर कहाँ है? वे उस भूखे में हैं जो चुपचाप आपकी ओर देखता है। वे उस वृद्ध में हैं जिसे कोई सहारा नहीं। वे उस बच्चे में हैं जिसकी आंखों में सपना है पर पेट में रोटी नहीं। वे उस विधवा में हैं जो दरवाजे पर चुपचाप बैठी है। वे उस साधु में हैं जो कुछ नहीं मांगता पर सब दे देता है। दान वही सच्चा है जहां आप बदले में कुछ नहीं चाहते। आप प्रशंसा न चाहें, आप पुनरावृत्ति न चाहें, केवल यह चाह हो कि किसी का दुख थोड़ा कम हो जाए। यही सच्चा कृष्ण भाव है। और जानिए, जब आप ऐसे भाव से दान करते हैं तो आप केवल किसी को कुछ नहीं देते, बल्कि आप स्वयं परमात्मा के और निकट हो जाते हैं। मैं वहां प्रकट होता हूं जहां कोई भक्त श्रद्धा से अर्पण करता है, चाहे वह पत्ते का हो, फूल का हो, जल का हो या केवल एक नम्र मुस्कान का हो। आपका हृदय जब देने में आनंद अनुभव करने लगे तो जान लीजिए, वहीं से आपकी आत्मिक यात्रा आरंभ हो चुकी है। आपके जीवन में जो कुछ भी है वह सब आपको एक उद्देश्य के लिए दिया गया है। यदि आपके पास बुद्धि है तो उसका उपयोग किसी को दिशा देने में कीजिए। यदि आपके पास आवाज है तो उसका उपयोग किसी को सहारा देने में कीजिए। यदि आपके पास समृद्धि है तो उसका उपयोग किसी की पीड़ा हरने में कीजिए, क्योंकि संपत्ति का मूल्य संग्रह में नहीं बल्कि सही स्थान पर अर्पण में है। और याद रखिए, दान का फल तब मिलता है जब वह मन की गहराई से किया गया हो, ना कि दिखावे की ऊंचाई से। यदि कोई गरीब व्यक्ति 2 रोटियां बांटता है तो वह करोड़पति से भी बड़ा दानी होता है, क्योंकि वह अपने पास से दे रहा है, ना कि बचाकर। आपसे कभी कोई वस्तु मांगी जाए तो देने से पहले विचार अवश्य करें। क्या आप प्रेम पूर्वक दे रहे हैं? क्या आप बिना अभिमान के दे रहे हैं? और क्या आप उस व्यक्ति को सम्मान के साथ स्वीकार कर रहे हैं? क्योंकि दान वही है जो देने वाले को नम्र बना दे और लेने वाले को सम्मानित कर दे। मैं श्री कृष्ण यही कहता हूं कि जब आप दान करें तो नजर वस्तु पर नहीं, भावना पर रखें। नजर इस पर न रखें कि सामने कौन है, बल्कि इस पर रखें कि मैं स्वयं उसमें समाया हुआ हूं। दान दीजिए, परंतु इस भाव से कि आपने कुछ खोया नहीं, बल्कि पाया है ईश्वर का एक और अवसर सेवा का। और इस संसार में सबसे सुंदर अवसर वही होते हैं जब आप किसी की आंखों में रोशनी बनकर उतर सकें। जब आप सच्चे मन से दान करते हैं तो वह दान केवल किसी को सहायता नहीं देता, वह आपके जीवन के भीतर भी उजास भरता है। क्योंकि दान एक ऊर्जा है जो जब हृदय से निकलती है तो वह पूरे ब्रह्मांड को छूती है और फिर लौटकर आपकी आत्मा को भी प्रकाशित कर देती है। कभी आपने अनुभव किया होगा, जब आपने किसी की मदद की तो आपके भीतर एक अद्भुत शांति जन्म लेती है। वह शांति किसी मूल्य की नहीं होती, वह परमात्मा का आशीर्वाद होती है। और यही तो मेरा नियम है, जो देता है वह खोता नहीं बल्कि और अधिक पाता है। यदि आप किसी भूखे को भोजन देते हैं तो समझिए आपने केवल उसके शरीर की भूख ही नहीं मिटाई, बल्कि आपने उसके मन में जीने की इच्छा को भी फिर से जगाया है। जब आप किसी को शिक्षा में सहायता देते हैं
तो आप केवल एक छात्र नहीं बना रहे, बल्कि एक भविष्य रच रहे हैं। जब आप किसी दुखी आत्मा को स्नेह देते हैं, तो आप केवल उसके आंसू नहीं पोंछते, बल्कि उसे ईश्वर के निकट लाते हैं। दान का सबसे सुंदर रूप वह होता है जहां देने वाला भूल जाता है कि उसने कुछ दिया, और लेने वाला भी यह न समझे कि उसे कुछ मिला। केवल एक पवित्र भाव बचे कि कृष्ण ने दिया और कृष्ण ने पाया। तो हे प्रिय, आप जब भी कुछ दें, एक बार आंखें बंद कर मुझे स्मरण करके मेरे चरणों में अर्पित कर दीजिए, और फिर जो कुछ आप किसी को दें वह मेरी ही कृपा होगी। दान केवल बाहरी क्रिया नहीं है। आपका मन जितना उदार होगा, आपका हृदय जितना निर्मल होगा, आपका जीवन उतना ही दिव्य होगा। सच मानिए, जो व्यक्ति केवल अपने लिए जीता है वह सदा भय में रहता है, डर कि कहीं कुछ छिन न जाए। पर जो व्यक्ति दूसरों के लिए जीता है, जो बांटता है, अर्पण करता है, सेवा करता है, वह हर दिन परमात्मा से जुड़ता जाता है, क्योंकि उसके पास खोने को कुछ नहीं, सिर्फ देने का आनंद है। दान का मार्ग कभी आसान नहीं होता। कभी लोग आपके भाव को नहीं समझेंगे, कभी आपका उपहास भी होगा, कभी लेने वाला आपकी विनम्रता को कमजोरी समझेगा। पर आप मत रुकिए, क्योंकि आप किसी व्यक्ति को नहीं, मुझे दे रहे हैं, श्री कृष्ण को। दान की सबसे सुंदर परिभाषा यही है, मैं नहीं, तू ही है। जो कुछ है वह तेरा है, मुझे तो केवल माध्यम बनकर तुझे ही तुझ तक पहुंचाना है। तो हे आत्मन, अब जब आप यह सब जान चुके हैं, तो उठिए और इस संसार में प्रेम, करुणा और सेवा का दीपक बन जाइए। दान कीजिए, शब्दों से, कर्मों से, मुस्कानों से, मौन से, क्योंकि इस युग को मंदिर नहीं, दयालु हृदयों की आवश्यकता है। और याद रखिए, जिस दिन आप बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी अपेक्षा के किसी की मदद करते हैं, उस दिन आप कृष्ण